हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की अकाउंटेंसी से, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन डबल कॉलम कैश बुक। सो बेसिकली डबल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक होती है जहां पे कैश और बैंक दोनों का इफेक्ट हम लेके चलते हैं, जहां पे हम दो कॉलम बनाते हैं, जहां पे एक कैश का कॉलम होगा और दूसरा बैंक का कॉलम होगा। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश साइड और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम बैंक साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ये हमारी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन है। हमें प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक बनानी है फॉर द मंथ 2019 में। अप्रैल में हमारे पास कैश इन हैंड था 88,000, कैश एट बैंक था 1,10,000 रुपीज। अप्रैल 3 को हमारी ट्रांजेक्शन हुई है परचेज पोस्टेज स्टैम्प रुपीज 1,000 रुपीज के हमने पोस्टेज स्टैम्प परचेज करी है। अप्रैल 4 को हमने कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया रुपीज 5,000 फ्रॉम बैंक से पैसा निकाला गया है। अप्रैल 20 को रमन अ कस्टमर डिपोजिटेड इनटू बैंक, एक कस्टमर ने बैंक में पैसा डिपोजिट कराया 10,000 रुपीज। अप्रैल 23 को ट्रांजेक्शन हुई है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मनीष से हमें चेक मिला है अगेन सेल ऑफ गुड्स। जब हमने सेल्स ऑफ गुड्स करे थे, सेल वैल्यू है हमारे 16,000, सीजीएसटी और एसजीएसटी आया है हमारा 6% एक्स्ट्रा। और अप्रैल 25 को है कैश परचेज ऑफ रुपीज 16,000, 16,000 रुपए का हमने कैश परचेज करा है, जिसमें हमारा ट्रेड डिस्काउंट है लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लगेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट बना दिया है। हमारा कैश बुक का क्या फॉर्मेट है डबल कॉलम कैश बुक का? डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश और बैंक, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश और बैंक। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सारी डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है। बेसिकली जो भी हमारी रिसीट्स आएंगी वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और सेकंड साइड है हमारी क्रेडिट साइड, जो भी हमारी सारी पेमेंट्स होंगी वो हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है। अब हम लेके चलते हैं कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। 1 अप्रैल को हमारे पास 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास बैलेंस है कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी बॉट डाउन बैलेंस है हमारा 88,000 हमारा कैश है और 1,10,000 हमारा बैंक है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी कैश इन हैंड हम कैश की जगह लिख देंगे, कैश एट बैंक हम कैश एट बैंक की जगह लिख देंगे। फिर है हमारा परचेज पोस्टेज स्टैम्प रुपीज 1000, हमने कुछ परचेज करा है, पोस्टेज स्टैम्प हमने परचेज करी है। अप्रैल 3 को हमने पोस्टेज स्टैम्प परचेज करी है। हम जब पेमेंट करेंगे तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पोस्टेज। हमें कुछ नहीं बोला तो हम एज्यूम करेंगे कि हमने कैश ही परचेज करा है। उसके बाद है अप्रैल 4 को है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, हमने कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए। तो हमारा आएगा अप्रैल 4 को बाय ड्रॉइंग्स, हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। बैंक से निकाला है तो बैंक वाली साइड चला जाएगा हमारे 5,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, बैंक की ट्रांजेक्शन बैंक की जगह और कैश की ट्रांजेक्शन कैश की जगह। अप्रैल 20 को हुआ है रमन अ कस्टमर, एक रमन हमारा कस्टमर है, उसने हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया, कस्टमर है। तो 20 अप्रैल को रमन ने क्या करा है, 20 अप्रैल को हम यहाँ पे लिखेंगे 20 अप्रैल को टू रमन आ कस्टमर, रमन कौन है ब्रैकेट में लिख सकते हो कस्टमर। रमन ने हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया, 10,000 से हमारा बैंक बढ़ जाएगा। अप्रैल 23 को फिर हमारी ट्रांजेक्शन हुई है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मनीष से हमें चेक मिला है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स सोल्ड करे हैं, हमें चेक मिला है। जब भी हम कुछ गुड्स सोल्ड करके हमें पैसा मिलता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, गुड्स सोल्ड करोगे तो आपकी पेमेंट आएगी टू मनीष आप लिख सकते हो टू मनीष, और ब्रैकेट में आप सेल्स भी लिख सकते हो। तो हमारी अप्रैल 23 को ट्रांजेक्शन है टू मनीष सेल्स, हमारी आ जाएगी 16,000 रुपीज की हमारी सेल हो चुकी है।
उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन है CGST और SGST हमें लगाना है 6% ईच। अप्रैल 23 को ही हमारी एंट्री होगी टू आउटपुट CGST, क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं तो आउटपुट लगता है 6%, मतलब 16,000 का 6% हमारा बनता है 960। फिर अप्रैल 23 को हम एंट्री करेंगे टू आउटपुट SGST, और ये भी हमारा क्या होगा 960 रुपीज। तो सेल पे हम बेसिकली आउटपुट CGST और SGST लगाते हैं। उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन है अप्रैल 25 को। अप्रैल 25 को हमने क्या किया है, बाय परचेज, कैश परचेज ऑफ ₹16,000। तो अब हम एंट्री करेंगे परचेज में 16,000 की, पर हम 16,000 की इसमें एंट्री नहीं कर सकते, इसमें लिखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट में 5% लेस करना पड़ेगा। अगर हमारी परचेज है 16,000 की, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% हमारा आएगा 800 रुपीज, तो हमारा यहाँ पे बैलेंस आएगा 15,200। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे CGST और SGST, 912 रुपीज CGST, 912 रुपीज SGST, तो हमारा टोटल आ जाएगा 17,024। तो बेसिकली हम यहाँ पे परचेज, कैश परचेज में लिखेंगे 15,200 रुपीज की। हम भी जब भी परचेज करते हैं तो हमारा इनपुट आता है, अप्रैल 25 को ही हमारी दो एंट्रीज और आ जाएंगी, बाय इनपुट CGST 912 रुपीज, अप्रैल 25 को बाय इनपुट SGST 912 रुपीज। तो हमारे यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली बैलेंसिंग में क्या होता है, जो भी हायर साइड होती है, हायर साइड का टोटल हम लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस करते तो हम यहाँ पे डबल कॉलम लगाते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे कैश बुक क्लोज हो चुकी है। हम टोटल करेंगे कौन सी साइड का टोटल हायर है, तो हमारे फर्स्ट साइड का टोटल है 88,000 और सेकंड साइड का टोटल हमारा उससे कम बन रहा है, मतलब हमें यहाँ पे 88,000 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें 88,000 लिखना पड़ेगा। और अप्रैल 30 को हम बेसिकली मान लेते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो हमारे यहाँ पे एंट्री चली जाएगी 69,976 की, जो भी हमारे पास बैलेंस बचेगा। उसके बाद हम यहाँ पे भी इस साइड का भी टोटल करेंगे, तो हमारा बैंक का टोटल आएगा डेबिट साइड का 1,37,920। हमेशा हम हायर साइड का टोटल लेके चलेंगे 1,37,920, जिसमें से हम 5,000 लेस कर देंगे। जब हम इसमें से 5,000 लेस करेंगे 1,32,920, तो हमारा यहाँ पे ये बच जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा था कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे हम प्रिपेयर करते। तो बस आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है, कैश की ट्रांजेक्शन कैश के अंडर और बैंक की ट्रांजेक्शन बैंक के अंडर। तो अब हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। सो बेसिकली पेटी कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, जो भी हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, उसे हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये भी हमारी दो तरीके की होती है, सिंपल और एनालिटिकल। सो बेसिकली सिंपल कैश बुक जो हमारी होगी, जहां पे हम क्या करेंगे, हमें जो भी रिसीट्स मिलेगी हम इस साइड रिसीट्स लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैशियर को यहाँ पे जो भी रिसीट्स मिली, फॉर एग्जाम्पल कैशियर को यहाँ पे 10,000 मिले, जो भी उसने खर्चे करिए, बाय पोस्टेज, बाय कोरियर, बाय कन्वेंस, जो भी वो खर्चे करेगा वो यहाँ लिखता जाएगा पेटी कैश बुक का, और फिर वो बताएगा कि उसके पास बैलेंस कितना बचा है। बाय चांस उसका अगर बैलेंस बचता है तो हम सेम बैलेंसिंग प्रोसेस लगाएंगे, बाय बैलेंस सीटी, और हम यहाँ पे 10,000 रुपीज लिख देंगे। तो ये है हमारा सिंपल पेटी कैश बुक, जहां पे हम ऐसे हम इसमें सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। और एनालिटिकल कैश बुक,
बेसिकली जो हमारी एनालिटिकल वाली बुक है उसमें हम क्या करते हैं, एनालिटिकल होता है कोई चीज डिटेल में, एनालिटिक्स जो हम बोलते हैं। एनालिटिकल कैश बुक में आपका बेसिकली क्या आएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉलम मेंटेन करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप कन्वेंस का अलग कॉलम होगा, पोस्टेज का अलग कॉलम होगा, कोरियर का अलग कॉलम होगा, टेलीफोन एक्सपेंस का अलग कॉलम होगा, नॉर्मल एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का अलग कॉलम होगा, और आप यहाँ पे लिखोगे कन्वेंस, और यहाँ पे कन्वेंस का अमाउंट डालोगे, यहाँ पे आप लिखोगे पोस्टेज, पोस्टेज के खर्चे यहाँ पे डालोगे। बेसिकली एनालिटिकल कैश बुक में आपको ये पता चल जाएगा कि वन गो में कि आपका कन्वेंस कितना लगा इस महीने, आपका पोस्टेज कितना लगा है, आपका कोरियर कितना लगा है, आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने लगे। तो बेसिकली पेटी कैश बुक में होता है जो वहां पे हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो सिंपल कैश बुक है जहां पे हम सिंपल काम करते हैं, और एनालिटिकल कैश बुक में क्या करते हैं, हम आइटम ऑफ ईच एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग से। अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कुछ एनालिटिकल कैश बुक पे, पेटी कैश बुक पे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।